बहुत समय पहले की बात है। एक बार खड़ग सिंह नाम का एक डाकू अपने राज्य में लूटमार करके अपने घर जा रहा था। वह जंगल से होता हुआ अपने घर की तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि उसे पत्थर पर लेटे हुए एक साधु महात्मा नजर आए। खड़ग सिंह उस साधु के पास गया और बोला, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? सारे शहर और राज्य के लोग मेरे नाम से कांपते हैं। मैं ही वो खड़ग सिंह हूँ जिसने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया और मेरे क्रोध से सभी परिचित हैं। वह अपने बारे में एक छोटा सा परिचय साधु के सामने दे रहा था, लेकिन इन सब बातों का साधु पर कोई भी असर नहीं पड़ा और वे ज्यों के त्यों उस पत्थर पर ही लेटे रहे। आपको कम सुनाई देता है क्या? सुना नहीं मैं कौन हूँ और क्या करता हूँ? खड़ग सिंह फिर से चिल्लाते हुए बोला। साधु ने कहा, तुम खून खराबा क्यों करते हो? डाकू ने कहा, ताकि मैं इस राज्य पर कब्जा कर सकूं और एक दिन मेरे आतंक से देश भी कांपे। फिर इससे क्या होगा? साधु ने पूछा। डाकू ने कहा, मेरे पास सभी सुख सुविधाएं होंगी, सब लोग मुझसे डरेंगे, मेरे आगे सिर झुकाएंगे, मेरे पास बड़े बड़े घर, नौकर चाकर, संपत्ति, गहने और सभी ऐसो आराम की चीजें होंगी। फिर इससे क्या होगा? साधु ने पुनः प्रश्न किया। डाकू ने उत्तर देते हुए कहा कि ये सब करने के बाद मैं सुकून और शांति के साथ रहूंगा। साधु ने जवाब देते हुए कहा, खड़ग सिंह, तुम इतना सब करने के बाद शांति और सुकून से रहोगे, लेकिन मैं तो अभी भी वैसे ही आराम से रह रहा हूँ। अभी भी मैं शांति और सुकून के साथ अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। साधु ने पत्थर पर लेटे लेटे ही उत्तर देते हुए कहा और दूसरी करवट लेकर सोने लगा। यह जवाब सुनकर डाकू खड़ग सिंह को पहली बार यह एहसास हुआ कि वह एक मूर्खतापूर्ण और गलत अभियान पर निकला है। उस दिन के बाद से उसने अपना अभियान हमेशा के लिए त्याग दिया। वह इस बात को अब समझ चुका था कि सुकून और आराम पाने के लिए उसका रास्ता कभी उचित नहीं था। वह हिंसा, क्रोध, किसी को डराकर कभी भी शांति हासिल नहीं कर सकता। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शांति का मार्ग दूसरों को दुख देकर, किसी की खुशियों में आग लगाकर आप कभी हासिल नहीं कर सकते हैं। किसी को डरा धमकाकर किसी का प्यार नहीं पाया जा सकता। क्रोध, हिंसा, दुश्मनी ये सब गलत भावनाएं हैं, इससे आप कभी सुखी नहीं होंगे और आपकी वजह से दूसरों को भी हमेशा दुख का सामना करना होगा।